हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने सिलेबस में कुछ 30% के आसपास रिड्यूस किया हुआ है। तो रिडक्शन जो किया है वो रिडक्शन कैसे किया है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, कौन से चैप्टर में से कौन-कौन से क्वेश्चंस को हटाया है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, हम सबको पता है कि अकाउंट के कंपैरिजन में इसके पहले मैंने अकाउंट का अपलोड कर दिया, ये भी मैं बता दूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो उसका टेंशन नहीं लेना। हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा था उसको सुनो। मैं ये कह रहा था कि अकाउंट के कंपैरिजन में स्टेट में ये थोड़ा फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो मैं आपका इसका बहुत ही सिंपल और अच्छा आइडिया दूंगा, लेकिन वीडियो को पूरा अच्छे से समझना, पूरा अच्छे से सुनना, उसके बाद उसको वो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में से क्या-क्या रिड्यूस किया है, और इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले सकते हो या तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, कि वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा जिसमें से आपको ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 की, इंडेक्स की। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंडेक्स। इसमें से क्या क्या उन लोगों ने रिड्यूस किया है? तो सबसे पहले रिड्यूस किया है एग्जाम्पल लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 6। अब बोलोगे सर ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 6 में क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम जब इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है और कैसे करना है। राइट, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका पेज नंबर 8 पे, और 6 है वो 12 पे है। ये दोनों इलस्ट्रेशन देखोगे तो तुम्हें करना क्या, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलते हैं हमें, वो सारी चीजें हमें क्या कर देनी है, कट कर देनी है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 1.5 कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस एंड चेन बेस टू फिक्स बेस। अच्छी बात है, डायरेक्टली लिख दिया है कि कन्वर्जन वाला, यानी कन्वर्जन वाले जितने भी क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को हमें इग्नोर करना। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो आगे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग द प्राइस और क्वांटिटी फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर इन द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर्स परचेज एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन सॉल्व किया होगा क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है, तो आई होप कि थोड़ा बहुत पढ़ाई तो शुरू कर ही दी होगी। तो क्वेश्चन जब पढ़ना स्टार्ट किए होगे तो उसमें तुमने देखा होगा कि कुछ जगह पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता है, और टोटल एक्सपेंडिचर के बेस पे या तो हमें प्राइस फाइंड आउट करना है या तो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। राइट, क्यों नहीं करने? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। और अगर देखना है कि वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 को देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे यूनिट चेंज व्हेन कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जब इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें वहां पे यूनिट को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर हमें वहां पे मान लो डजन दिया है तो डजन को हमें पीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। राइट, और उसके बाद अगर यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर को सेंटीमीटर में कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है। और या तो मान लो किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्विंटल दिया है तो क्विंटल को हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 या 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी है। और एग्जाम में वो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते थे, तो इस बार वो क्वेश्चन भी क्या किया है, हटा दिया है। तो वो हमें अच्छा है। और चेक करना है कि सर क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेंगे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है और इलस्ट्रेशन नंबर 18। राइट, ये दोनों क्वेश्चन को देख लेना और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको कट करते जाना। अब उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में है सबसे पहले स्कैटर डायग्राम मेथड। एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और ये पेज नंबर आपका 16 पे है। राइट, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डरिंग इन ए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। सर ये क्या है ऑर्डरिंग? तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, पेज नंबर 19 पे है। देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें ऑर्डर देना होता है, रैंक देना होता है एक्चुअली। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें जो वैल्यूज होती है उनको रैंक देना होता है। तो हमें वैल्यूज को रैंक दे के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी हमें नहीं करने हैं। और साथ ही साथ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में एक चीज और उन्होंने हटा दिया है, वो है सीएफ वाला। यानी सीएफ वाले भी जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं करने हैं। और सीएफ वाला क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार जो रैंक होते हैं वो डबल होते हैं ना, जैसे 5 दो बार है, 6 दो बार है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है सीएफ का फॉर्मूला लगा के। तो वैसे कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद है 2.9 में, यानी प्रिकॉशंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन, पेज नंबर 100 पे है। ये तो थियरी पोर्शन है। वैसे भी ये थियरी कभी पूछते नहीं है, बट स्टिल बता दिया है तो इग्नोर ही करोगे। ओके, बाकी सारी चीजें हैं तो वही चीजें जानना तुम्हारा जरूरी था कि कौन कौन सा हटा दिया गया। तो याद रखना स्पीयरमैन के क्वेश्चंस उन लोगों ने रिड्यूस किए हैं। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहले 3.31 में है स्केटर डायग्राम।
दोनों में से स्कैटर डायग्राम हटा दिया, पेज नंबर 118 पे है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में 138 पेज नंबर पे है। और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जहां पे भी तुम्हें डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्वेश्चंस में हमें आर स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, तो ये थोड़ा तुम्हें हेल्प हो जाएगी इनकेस अगर तुम्हें नहीं पता चलता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में आर स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है। ऐसे जितने भी इलस्ट्रेशन है और जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है लिखा होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वो सारे कैंसिल कर देना। फिर लास्ट है प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग रिग्रेशन, तो ये तो थियरी पोर्शन है, ये हमें कैंसिल कर दिया, पेज नंबर 148 पे है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की टाइम सीरीज। तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले ग्राफिकल मेथड हटा दिया, तो इसमें से ग्राफ वाली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व नहीं करने हैं, और साथ ही साथ एग्जांपल रिलेटेड टू 4 ईयर और मंथ मूविंग एवरेजेस। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है टाइम सीरीज में जिसमें हमें 3 मंथ का एवरेज लेना होता है, हमें 4 मंथ का, 5 मंथ का, तो उस जिसमें से 4 और 5 वाला ऑलमोस्ट हटा दिया। यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है, बट जहां तक मुझे लग रहा है अगर इन लोगों ने 4 कैंसिल किया है तो 5 एग्जाम में रेयरली पूछेंगे, तो 3 वाला ही मोस्टली प्रिपेयर करना, बट स्टिल कहते हैं ना सेफ साइड से रहने के लिए 5 वाला भी एक बार सॉल्व कर लेना। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। अब ये चैप्टर में है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी इतना लेंदी चैप्टर, इतनी छोटे छोटे पॉइंट्स है तो कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ, ओके वेट, लॉ ऑफ आगे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी। तो जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड है उन लोगों ने हटा दिए, राइट। तो ये पेज नंबर 36 पे आपको मिल जाएगा इजीली, और वहां पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये तीनों जो है वो बेसिकली इसी के अंदर के पार्ट्स हैं, राइट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जितने भी टॉपिक्स है, देखो ये सिलेक्शन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, जितने भी क्वेश्चन सारे हटा दिए हैं, और ये आपको इजीली पेज नंबर 36, 37, 38 पे मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है या तुम्हें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ओके 1.7 स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी नहीं करना है। ओके, पेज नंबर 49 पे है, थियरी पोर्शन है ये। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। इसमें क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 68 पे है, वो हमें नहीं करना है। एंड इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, पेज नंबर 68 पे है, ये टॉपिक आपको क्लियरली मिल जाएगा, पेज नंबर 68 पे देख लेना एक बार। उसके बाद मीन्स एंड वेरियांस, तो जिन भी क्वेश्चंस में हमें मीन्स और वेरियांस फाइंड आउट करना होता था, अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखोगे क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड आउट मीन्स एंड वेरियांस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग को नहीं करने हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में एग्जांपल्स इन व्हिच टेबल हैज टू बी रिवर्स, कौन सा रिड्यूस किया है, जिसमें हमें टेबल को उल्टा देखना पड़ा। उल्टा टेबल मतलब कि हमें आंसर दिया रहता है और आंसर के बेस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, राइट। आंसर के बेस पे हमें क्या करनी पड़ती है, वैल्यू फाइंड आउट करनी। जैसे कि मान लो 0.1915 दिया है तो बोलेगा ये आंसर कौन से वैल्यू का है, तो ये है 0.5 का, तो ये हम कहाँ देखते हैं, उल्टा देखते थे टेबल में। ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन उल्टा टेबल देखना है, अपोजिट करके देखना है, रिवर्स देखना है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हमें क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पेज नंबर या ऐसा कुछ नहीं डाला है। रीजन ये है कि जब हम ये पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो याद रखना है कि स्टेट का जो चैप्टर है, एक एक चैप्टर लो और एक एक चैप्टर को सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन नहीं आने वाले उनको रिड्यूस करते जाना। एक साथ लेके बैठोगे तो बहुत बर्डन फील होगा, एक एक चैप्टर को ही अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो लिमिट की, लिमिट में टेबुलर मेथड का नहीं करना, पेज नंबर 147 पे है, क्लियरली मेंशन है। एन एग्जांपल ऑफ फंक्शंस गिवन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये नहीं करना है। जिन भी क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 समथिंग करके दिया होगा, ये सारे क्वेश्चंस हमको इग्नोर करने हैं, ये याद रखना है। अब चेक करना है कि सर ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो एग्जांपल्स लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 18 to 24 क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट। तो पेज नंबर 150 पे, ये मैंने इसलिए इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, दैट्स व्हाई मैंने इसका यहाँ पे पेज नंबर इनर कॉलम में लिख दिया है। अब एग्जांपल कौन से, एग्जांपल नंबर 25 to 29, ये याद रखना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशिएशन। तो इसमें है एग्जांपल रिलेटेड टू फाइंड डेरिवेशन यूजिंग डेफिनेशन। अगर चैप्टर स्टार्ट करते हो तो एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 जो 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं उसमें फाइंड आउट करना डेरिवेशन, लेकिन हमें डेफिनेशन यूज करके। तो जिसमें है रूल नंबर 4,
रोल नंबर 4 में कैसा क्वेश्चन है, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमें क्या करना है, इग्नोर कर रहे हैं। पेज नंबर 171 पे इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इजीली मिल जाएगा पेज नंबर 181 पे। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, वो भी आपको इग्नोर करना है। और लास्ट है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेज नंबर 188 पे इजीली टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको स्टेट में से नहीं पढ़ना है। आई होप कि ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गया है और समझ में आ गया कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको अच्छे से फॉलो करना और अच्छे से इसको रिवीजन करना। ठीक है, सबसे पहले एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ना, उसके बाद ही ये सारी चीजें कटपिट करना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सको। ओके, तो थोड़ा सा और, हाँ, इतना तक तो क्लियर दिख जाता है। तो ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा फर्स्ट पोर्शन। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 का हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का चैप्टर नंबर 1 का हो गया। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, राइट, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 का हो जाएगा और पेज नंबर सब लिखा हुआ, इसलिए अच्छे से इसको लिख लेना। और उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की। ओके, और यहाँ प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा, उसके बाद फुल प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट, ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक का चैप्टर नंबर 5 पूरा इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना। और मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी तुम पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर इन केस में लिंक नहीं अपलोड करूँ इसलिए मैंने ये कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लेंदी हो जाता है, लिंक अपलोड करना रिस्की भी है, इट मे पॉसिबल, तो इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया। और अगर ये तुम्हें हेल्पफुल लगता है, तुम्हें लगता है कि यहाँ चीजें अच्छे से समझा दी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियोस देखते रहो, रिस्पॉन्स करते रहो और मदद मेरी भी करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।